नमस्ते इन्वेस्टर्स। वेलकम टू ग्रोथ इन्वेस्टिंग। मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इन्वेस्टर्स हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके लिए या फिर मैं ये कहूं कि पूरे भारत के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और गंभीर टॉपिक है, जिसके बारे में हर एक व्यक्ति को जल्द से जल्द डिसीजन लेना चाहिए और उसे अपनी खुद की जिम्मेदारी समझ के, जी हाँ, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी इंश्योरेंस किसी दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, ठीक है। आप जो कर रहे हो वो खुद के लिए कर रहे हो, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो खुद को ज्यादा होनी चाहिए। कोई और आपको आए और बार बार सबसे इंपॉर्टेंट चीज की ही रियलाइजेशन आपको फील करवाए, उससे बेटर है कि आपको प्रायोरिटाइज होना चाहिए कि कौन सी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, आज मैं आपको समझाने वाला हूं LIC का जीवन अमर। जी हाँ, नाम में ही अमर है और प्लान भी कुछ इस प्रकार से ही काम करता है कि वो आपको अमर बना देता है। किस प्रकार से? विस्तार में इस प्लान को मैंने पूरा प्रेजेंटेशन रेडी किया है, पूरा प्लान इन डेप्थ रिसर्च किया है। सो एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बट फर्स्ट मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि टर्म प्लान, जीवन अमर का मतलब है टर्म प्लान जो LIC का है। अब टर्म प्लान क्या है और टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, सबसे पहले मैं आपको वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए, टर्म प्लान एक ऐसा इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, जी हाँ, प्योर इंश्योरेंस जिसे बोलते हैं, जहां पे कोई भी 2-3 चीज या 4-5 चीजों को मिक्सअप नहीं किया गया है। प्योर एंड प्योर इंश्योरेंस, जहां आप इतना सा प्रीमियम देके इतना बड़ा सम इंश्योर्ड लेते हो, इसी को रियल भाषा में इंश्योरेंस बोला जाता है। टर्म प्लान के अंदर आप अगर 10 रुपए का प्रीमियम पे करते हो तो आपको 800, 900, 1000 रुपए तक का भी इंश्योरेंस मिल सकता है। और वही प्रीमियम अगर आप कोई नॉर्मल प्लान में इन्वेस्ट करते हो तो 10 रुपए के प्रीमियम के सामने आपको सिर्फ 100 रुपए का इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाता है। जी हाँ, इस बात को आप गौर से समझिए। छोटा प्रीमियम, बड़ा सम इंश्योर्ड, यही है इंश्योरेंस, प्योर इंश्योरेंस। अब टर्म प्लान क्यों लेना चाहिए, एक चीज मैं आपको समझाता हूं। आपके जो पूर्वज थे, आपके जो दादा दादी थे या आपके जो परदादा परदादी थे, वो आपके लिए क्या छोड़ के गए? सोचिए, जवाब दीजिए। वो आपके लिए संपत्ति छोड़ के गए हैं। जी हाँ, जिस संपत्ति पे आपके मम्मी पापा ने हो सकता है कि उस संपत्ति से और संपत्ति बनाई है और उस संपत्ति से अब आप और संपत्ति बनाने वाले हो। लेकिन आज के दौर में जहां पे खर्चे इस लेवल पे है तो इनकम इस लेवल पे है, या फिर खर्चों के मुकाबले ही इनकम है। आज के इस दौर में क्या आप अपने आने वाली जनरेशंस के लिए संपत्ति छोड़ सकते हो? माइट बी पॉसिबल, माइट बी नॉट पॉसिबल, क्योंकि अनसर्टेनिटीज बढ़ चुकी है। ओके, सो टर्म प्लान आज के समय में आपकी संपत्ति है। जी हाँ, जो आप अपनी जनरेशंस को गिफ्ट करके जा सकते हो, बिकॉज आपकी अगर संपत्ति छोड़ी होगी तो आपकी आने वाली जनरेशन उस संपत्ति से संपत्ति बना पाएगी। सो ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए कि टर्म प्लान आपकी संपत्ति है। सेकेंड थिंग, आप समझिए कि एक फैमिली हो, ठीक है, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे, ओके, न्यूक्लियर फैमिली। आप कमाने जाते हो,
आप अगर कमाई करके लाते हो तभी जाके आपका घर चलता है, तभी जाके आपके एक्सपेंस मेंटेन होते हैं। अब इन केस कल को समझिए कि अर्निंग मेंबर जो फैमिली में कमाई करके लाता है उसको कुछ हो जाए, एक्सीडेंटली, डिजीज से या फिर सुसाइड अटेम्प्ट, कोई भी प्रकार से अगर अर्निंग मेंबर की कल को डेथ हो जाए तो क्या पीछे एक्सपेंस चेंज हो जाएंगे? नहीं ना। जो बच्चे जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं वो उसी स्कूल में पढ़ने जाएंगे। जिस फ्लैट में आप रह रहे हो उसका जो रेंट आज पे कर रहे हो वही रेंट आप हो या नहीं हो आपको पे करना होगा। जो आपकी मंथली एक्सपेंसेस खाने पीने के हैं वो आप हो या नहीं हो वो सेम रहने वाले हैं, उसमें ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आएगा। अगर आपके चाइल्ड है और वो छोटे हैं तो आगे जाके उनकी मैरिज, उनके एजुकेशन सभी कुछ फिक्स रहेगा, चाहे आप फैमिली में हो या नहीं हो। तो आपको क्या लगता है, इन केस कल को अर्निंग मेंबर जो कमाई करने वाला व्यक्ति है अगर वो फैमिली में नहीं रहता है तो हाउ विल द फैमिली विल सर्वाइव? जी हाँ, यहां पे प्लीज अगर आपको सीरियसली सुनना है तो ही सुनिएगा, ठीक है? यहां पे आप इग्नोरेंस को बिल्कुल साइड में रख दीजिए। मैं आपको जो बताने जा रहा हूं या बताना चाहता हूं वो है आईना, ओके, मिरर। आप उसको धुंधला कर करके ये मत सोचिए कि हम अगर ये नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा। बिकॉज जिस दिन अर्निंग मेंबर नहीं रहेगा, अगर मैं मेरी फैमिली का अर्निंग मेंबर हूं और अगर मैं कल को नहीं रहूंगा तो पीछे क्या होगा ना वो देखने मैं नहीं आ सकता हूं, बट मैं फील कर सकता हूं। अगर कोई व्यक्ति इस भरोसे पे है कि कल को रिलेटिव संभाल लेंगे या देखा जाएगा जो होगा, तो आज के जमाने में जो रिलेटिव्स है ना वो 5-10 दिन 15 दिन आते हैं, उसके बाद कोई पूछने नहीं आता है। दिस इज द रियलिटी। और तो यही आपको प्लान करना है कि कल को हम रहे या ना रहे, हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था वो वही मेंटेन होना चाहिए। हमारे पीछे जो डिपेंडेंट पेरेंट्स है, चाहे डिपेंडेंट वाइफ है, चाहे डिपेंडेंट चाइल्ड है, ओके, वो उसी प्रकार से उनकी लाइफ को आराम से जिए, उनको कोई प्रकार की फाइनेंशियल तकलीफ ना आए। एक और महत्वपूर्ण बात, टर्म प्लान जीवन अमर सिर्फ और सिर्फ जो अर्निंग मेंबर है उनको ही लेना चाहिए। जी हाँ, देखिए बोलते हुए मुझे अजीब लग रहा है बट मार्केट में ऐसा हो रहा है कि लेडीज को भी टर्म प्लान दिया जा रहा है। देखिए अगर लेडीज वर्किंग नहीं है तो आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, आप वर्किंग हो तो आपके ऊपर आपकी वाइफ डिपेंडेंट है। ओनली जिस केस में हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर वर्किंग, उसी केस में आप टर्म प्लान दोनों के लिए प्लान कीजिए, नहीं तो टर्म प्लान सिर्फ और सिर्फ अर्निंग मेंबर के लिए प्लान कीजिए। ये मेरी सेकेंड एडवाइस थी। थर्ड, टर्म प्लान जितना अर्ली हो सके, जितनी कम उम्र में हो सके उतनी कम उम्र में उसे आपके पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। आप पूछोगे क्यों? हम तो कभी भी ले लेंगे। आशीष भाई चेक लिखा और टर्म प्लान बन गया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। टुडे आई एम 28। जब मैं 25 का था ना तभी मैंने मेरा टर्म प्लान ले लिया था। अब उसका रीजन क्या है? दिमाग लगाइए। एक ही सिंपल रीजन है कि टर्म प्लान में आप जितने यंग हो, आपकी उम्र जितनी कम है, आपका प्रीमियम उतना ही कम आएगा और वो जो प्रीमियम है वो लाइफ टाइम के लिए फिक्स हो जाएगा। तो सपोज कीजिए जो मैंने 25 में प्रीमियम पे किया था फॉर 1 करोड़ और 2 करोड़ और 3 करोड़ वॉट एवर टर्म प्लान मैं ले रहा हूं, अगर उसी टर्म प्लान को अगर मैं आज 28 की एज में लेने जाऊंगा तो वो जो 100 रुपए प्रीमियम था वो आज 150 के करीब है। ये प्रैक्टिकल हो रहा है मार्केट में। टर्म प्लान के रेट्स 50% इंक्रीज हो गए हैं। इसके अंदर दो फैक्टर प्ले कर रहे हैं। एक फैक्टर एज का, आपकी उम्र जैसे बढ़ रही है उसके हिसाब से टर्म प्लान के रेट्स आपको ज्यादा आएंगे।
सेकेंड थिंग इन्फ्लेशन एंड मार्केट डिमांड। मार्केट के अंदर लोगों की टर्म प्लान के प्रति बहुत डिमांड है। हर एक व्यक्ति को टर्म प्लान अभी नीड हो चुका है, नेसेसिटी हो चुका है। उसकी वजह से कंपनीज जो है वो क्राइटेरिया स्ट्रिक्ट करती जा रही है। जी हाँ, तो ये क्राइटेरिया दिन प्रतिदिन स्ट्रिक्ट हो रहे हैं और टर्म प्लान के प्रीमियम्स रिवाइव हो रहे हैं। लॉकडाउन के बाद कम से कम टर्म प्लान के प्रीमियम 3 बार रिवाइज हो चुके हैं। यानी जो चीज 100 रुपए में मिल रही थी वो 110 हुई, 120 हुई और अब 130 हो चुकी है। बिकॉज डिमांड बहुत हाई है, सो ये आगे जाके भी इंक्रीज होगा। सो सेकेंड रीजन ये है कि आप इसे जितना जल्दी हो उतना अर्ली ले लीजिए, बिकॉज आप ये खुद के लिए ले रहे हो, आप किसी और के लिए नहीं ले रहे हो। थर्ड एंड लास्ट एडवाइस, टर्म प्लान है ना, आप जब तक स्वस्थ हो ना तब तक ही आपको मिल रहा है। ओके, ये नहीं है कि कल को आएगा, बेल बजाएगा, डोर बजाएगा, लो सर टर्म प्लान ले लो, नहीं होगा ऐसा। कल को उठ के अगर कोई भी बीमारी आपको आ गई, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, अपेंडिक्स, कोई भी ऐसी बीमारी अगर आपको आती है तो 2 सिचुएशन हो सकती है। या तो आपका प्रीमियम विद लोडिंग यानी बढ़ के आएगा। अगर आपका प्रीमियम 100 रुपए आ रहा है तो वो 120, 130 आएगा। सेकेंड सिचुएशन क्या होगी, आपका टर्म प्लान रिजेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, कंपनी आपका भरा हुआ प्रीमियम रिटर्न कर देगी और आपको ना बोल देगी कि आप टर्म प्लान के लिए एलिजिबल नहीं हो। तब क्या करोगे? आज जिस एजेंट का आपको फोन आ रहा है ना कि सर जी आप टर्म प्लान ले लीजिए, आप उस एजेंट को जीवन भर मत भूलना। उस एजेंट के साथ आप लाइफ टाइम जुड़ के रहना, क्योंकि उस एजेंट ने वो विजन किया है कि आप रहोगे या नहीं रहोगे, तो आपके परिवार को उस समय कितने पैसों की जरूरत रहेगी ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसे आसानी से बिता सके। इसी के साथ इन्वेस्टर्स, अब मैं आपको इन डिटेल समझाने जा रहा हूं LIC जीवन अमर। बने रहिएगा, बहुत मेहनत से बनाया है वीडियो और हर एक डाउट आपके इसके अंदर सॉल्व हो जाएंगे और आपको पूरा वीडियो जो है एकदम सिंपल रूप में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेट्स बिगिन। टेबल नंबर 85, जीवन अमर। सबसे पहले मैं आपके साथ बेनिफिट्स डिस्कस करता हूं। कोई भी इन्वेस्टर जिसने जीवन अमर लिया है, इन केस उसकी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो जितना भी सम इंश्योर्ड के लिए उन्होंने अप्लाई किया है, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उनकी फैमिली को वो सम इंश्योर्ड मिल जाएगा। इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू डिजीज, कल को कोई भी बीमारी होती है और इन केस इन्वेस्टर की डेथ होती है ड्यू टू डिजीज, तो भी सम इंश्योर्ड फैमिली को एज इट इज दिया जाएगा। सेकेंड, सम इंश्योर्ड नॉमिनी को दिया जाएगा। एंड लास्ट, सम इंश्योर्ड इन केस ऑफ सुसाइड आफ्टर 1 ईयर। अगर 1 साल के बाद कोई व्यक्ति सुसाइड अटेम्प्ट करता है तो भी उसके नॉमिनी को सम इंश्योर्ड का अमाउंट दिया जाएगा। These are the basic benefit of जीवन अमर। एलिजिबिलिटी, कौन कौन जीवन अमर प्लान ले सकते हैं? सबसे पहले इसके लिए मिनिमम 3 इयर्स की ITR फाइलिंग कंपलसरी है। जी हाँ, अगर आप 3 साल से कम इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग किया हो या फिर आपने आज तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, कोई भी अर्निंग मेंबर, जी हाँ, चाहे वो सैलराइड हो चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, जो भी पर्सन वर्क कर रहा है, कमाई कर रहा है, वो जीवन अमर ले सकता है। कोई भी हेल्दी पर्सन, अर्निंग इज फर्स्ट क्राइटेरिया, सेकेंड क्राइटेरिया इज हेल्दी। जी हाँ, आपका स्वस्थ हेल्दी होना चाहिए और आपकी मेडिकल रिपोर्ट्स सभी सही आनी चाहिए, उसी के बाद आपको जीवन अमर मिल सकता है।
सबसे पहले बात करेंगे एंट्री एज। मिनिमम 18 ईयर्स से लेके मैक्सिमम 65 एज तक के लिए यहाँ पे एंट्री ओपन है। जी हाँ, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल के ऊपर है और 65 एज के नीचे है वो इस प्लान में एंट्री ले सकता है। सम इंश्योर्ड की अगर बात करूं मैं, मिनिमम 25 लाख का सम इंश्योर्ड है, यानी आप मिनिमम जीवन नंबर 25 लाख रुपए के सम इंश्योर्ड के लिए ले सकते हैं। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना इनकम टैक्स रिटर्न ज्यादा होगा उसके मल्टीपल्स में आपको आगे ऊपर का सम इंश्योर्ड प्रोवाइड किया जाएगा। प्रीमियम के रेट्स की अगर मैं बात करूं, अगर आप स्मोकर है तो आपका रेट नॉर्मल प्रीमियम से ऑलमोस्ट 30-40% ज्यादा आएगा। अगर आप नॉन स्मोकर है तो आपका रेट स्मोकर के मुकाबले 30-40% कम आएगा। नाउ इट विल डिफर ऑन कि कोई व्यक्ति कितनी ज्यादा स्मोकिंग करता है उसका रेट उतना ही ज्यादा आएगा। सम एश्योर्ड, यहाँ पे दो प्रकार के सम एश्योर्ड अवेलेबल हैं। फर्स्ट इज लेवल सम एश्योर्ड एंड सेकेंड इज इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। अब मैं इनको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। लेवल सम इंश्योर्ड का मतलब क्या है? देखिए, यहां पे है स्टार्ट और यहां पे है एंड, यानी आप जब से इस प्लान के अंदर इन हुए हो तब से लेके लास्ट तक आपका एक ही सम इंश्योर्ड रहता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने 50 लाख का जीवन अमर बाई किया है, 40 अगर उसकी एज है और 80 एज यानी 40 साल के लिए वो जीवन अमर बाई करता है, तो 40 से लेके 80 के बीच में कहीं भी अगर उसकी कोई भी रीजन से डेथ होती है तो उसको 50 लाख ही मिलेगा। अब चाहे वो 41 हो, चाहे 52 हो, चाहे 78 हो। दिस इज कॉल्ड लेवल सम इंश्योर्ड, जहां पे एक ही सम इंश्योर्ड पूरे पॉलिसी टर्म में काम करता है। सेकेंड इज इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड। अब इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड में क्या होगा, जैसे ही किसी ने जीवन अमर बाई किया तो पहले 5 साल तो उसका सम इंश्योर्ड सेम ही रहेगा। 5th ईयर के बाद उसका सम इंश्योर्ड हर साल 10% से इंक्रीज होगा और वो मैक्सिमम 5th ईयर के बाद से 15th ईयर तक यानी 10 इयर्स तक ये सम इंश्योर्ड 10% से इंक्रीज होके डबल हो जाएगा। देन ये उसके बाद 15th के बाद देन अगेन जो इंक्रीज हुआ सम इंश्योर्ड है और जो बेसिक सम इंश्योर्ड है वो एंड तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी की 40 साल की उम्र है और उसने 50 लाख का अगर टर्म प्लान लिया है जीवन अमर, तो 45 एज के बाद ये टर्म प्लान 10% से इंक्रीज होके 55 एज तक 1 CR का यानी 1 करोड़ का हो जाएगा। अब 55 के बाद अगर व्यक्ति को कुछ होता है तो पीछे नॉमिनी को 1 CR यानी 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा, और अगर 45 के पहले कुछ होता है तो 50 लाख रुपीस दिया जाएगा। सो ये है इंक्रीजिंग सम इंश्योर्ड। नेक्स्ट, प्रीमियम पेइंग के टर्म्स क्या क्या अवेलेबल है। देखिए, प्रीमियम पेइंग टर्म आपके पास रेगुलर पे है, लिमिटेड पे है और सिंगल पे है। अब इन्हें मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। रेगुलर पे यानी किसी भी व्यक्ति ने जीवन अमर 40 साल के लिए लिया है, 30 की उम्र है और 40 साल के लिए जीवन अमर लेता है यानी 70 एज तक वो कवर है यहाँ पे। अब पॉलिसी टर्म भी 40 इयर्स है और उसे रेगुलर पे यानी हर साल प्रीमियम भरना है, तो प्रीमियम पेइंग टर्म भी 40 इयर्स है। सो जब पॉलिसी टर्म इक्वल टू प्रीमियम पेइंग टर्म हो तब वो हो गया रेगुलर पे, यानी जितने साल की आप पॉलिसी लोगे उतने ही साल आप प्रीमियम पे करोगे। सेकेंड इज लिमिटेड पे। जी हाँ, लिमिटेड पे में क्या होगा कि आपकी पॉलिसी टर्म तो रहेगी, आपने जो भी टर्म लिया है उतना, सपोज आपने 40 इयर्स का टर्म लिया है, 30 की एज में आपने पॉलिसी ली और 70 में आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, तो 40 इयर्स का आपका पॉलिसी टर्म है। ये 40 साल में अब आप ये चाहते हो कि आप रेगुलर पेमेंट नहीं करना चाहते, तो LIC आपको दो ऑप्शन देती है कि या तो आप अगले 30 साल तक पेमेंट करो या फिर आप 35 साल तक पेमेंट करो।
दोनों ही सिचुएशन में आपकी पॉलिसी जो है वो 40 साल तक चालू ही रहेगी। आपको रेगुलर पे नहीं करना 70 की एज तक, तो या तो आप उसको 60 तक पे करके कंप्लीट कर सकते हो या 65 तक। सो ये है लिमिटेड पे, जहां आपको टर्म से -10 इयर्स और -5 इयर्स का ऑप्शन है। नेक्स्ट, सिंगल पे। अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि भाई मुझे हर साल का कोई भी तकलीफ नहीं चाहिए, एक बार मुझसे प्रीमियम ले लो और मेरी पॉलिसी अगले 40 साल तक स्टार्ट ही रहनी चाहिए, तो आप 30 की एज में एक सिंगल पेमेंट दे दीजिए और आपकी पॉलिसी टिल 70 तक रनिंग रहेगी। सो ये मैंने आपको प्रीमियम पेइंग टर्म तीनों बता दिए। नेक्स्ट इज पेमेंट का मोड क्या रहेगा। पेमेंट का मोड आप ईयरली भी रख सकते हो यानी सालाना दे सकते हो, या फिर हाफ ईयरली भी रख सकते हो यानी हर 6 महीने में भी आप अपना प्रीमियम जो है उसे पेमेंट कर सकते हो। क्लेम के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, इस स्लाइड को एकदम ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट, जब भी कल को क्लेम आता है तो आपके नॉमिनी को ओरिजिनल पॉलिसी बॉन्ड देना होगा, क्लेम का फॉर्म देना होगा कंप्लीट फिलअप करके, एनईएफटी मैंडेट फॉर्म यानी कि नॉमिनी के बैंक मैंडेट का फॉर्म देना होगा, जिससे आपके नॉमिनी के बैंक के अकाउंट में वो पैसे चले जाए जो सम इंश्योर्ड आपने लिया था। सपोज आपने 50 लाख का सम इंश्योर्ड लिया था और कल को कोई भी रीजन से इनकेस आपकी डेथ हो गई, तो नॉमिनी के बैंक अकाउंट डिटेल देने से वो 50 लाख रुपए नॉमिनी के बैंक अकाउंट में दे दिए जाएंगे। नेक्स्ट इज डेथ सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये एक प्रूफ ऑफ डेथ है। प्रूफ ऑफ डेथ सबमिट करना कंपलसरी है आपको। उसके बाद क्लेम जो है वो विद इन 90 डेज में इंटीमेट कर देना है। जी हाँ, डेथ होने के अगले 3 महीने के अंदर आपको एलआईसी में इंटीमेट करना है कि इस व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। एंड लास्ट इज डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि मेडिकल ट्रीटमेंट प्रायर टू डेथ। डेथ होने से पहले व्यक्ति की कौन सी मेडिकल ट्रीटमेंट की गई थी, उसका पूरा डिटेल आपको एलआईसी में जमा करवाना होगा। सो ये था इन्वेस्टर्स एलआईसी जीवन अमर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, जितनी भी प्राइवेट कंपनीज है वहां पे एजुकेशन कंपलसरी है कि अगर आप 10th पास हो तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न 10 लाख रुपए का होना चाहिए। अगर आप 12th पास हो तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न 5 lakhs का होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हो तो आपका इनकम टैक्स रिटर्न 4 लाख के अबव होना चाहिए। अब ये चीज और स्ट्रिक्ट होती जा रही है। सिर्फ एलआईसी के अंदर, सिर्फ और सिर्फ जीवन अमर के अंदर एजुकेशन क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई व्यक्ति 10वीं फेल भी है और वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है पिछले 3 साल से, तो भी वो जीवन अमर ले सकता है। पूरी मार्केट में, पूरी इंडस्ट्री में आज जितने भी लोग हैं जिन्होंने एजुकेशन नहीं की है या एजुकेशन 10th, 8th, 7th तक की है, उनके लिए ये गोल्डन चांस है। क्योंकि प्राइवेट इंडस्ट्री को देखते हुए कभी भी एलआईसी एजुकेशन का क्राइटेरिया इन कर सकता है। आप तब तक का वेट मत कीजिए, आज ही टर्म प्लान करवाए। आप कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में पूछिए। टर्म प्लान के रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जहां पे आप कंफ्यूज हो रहे हो, वो आप मुझसे व्हाट्सएप पे डिस्कस कीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9913103348। जी हाँ, और इसे खुद की जिम्मेदारी समझ के लीजिएगा, किसी पे एहसान करके नहीं। क्योंकि कल को कुछ हो गया तो पैसा आपके परिवार को मिलेगा, किसी और के परिवार को नहीं। जाते हुए नमस्ते, मिलते हैं इसी प्रकार के एक इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से हो सकता है कि आप कितने ही अर्निंग मेंबर्स को जगा सको कि टर्म प्लान की क्या इंपॉर्टेंस है। थैंक यू।